हेलो बच्चों, आज स्टैटिक्स जो टॉपिक है उसके अपन पार्ट नंबर सेकंड है मतलब दूसरा पार्ट को हल करने जा रहे हैं जो कि ऑब्जेक्टिव है क्योंकि इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है पूछे जाते हैं तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जैसे अपन है पहले कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हल करते हैं और इन्हीं के जैसे क्वेश्चन लमसम पूछे जाते हैं। तो जैसे पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक वर्ग की ऊपरी सीमा याद करो। अब बहुलक वर्ग की ऊपरी सीमा याद करनी है तो बहुलक में क्या करते हैं, सबसे पहले उसका पता करते हैं कि बारंबारता में सबसे अधिक बारंबारता कौन से वर्ग अंतराल की है। तो सबसे अधिक बारंबारता कौन से वर्ग अंतराल की है उसका पता करने के लिए को सबसे अधिक बारंबारता कौन से वर्ग अंतराल की है उसका पता करने के लिए क्या करेंगे, सबसे अधिक बारंबारता कौन से वर्ग अंतराल की है। तो जैसे 2, 3, 7, 6, 6, 6, तो सबसे ज्यादा बारंबारता क्या है, 7 है। अब 7 के सामने का वर्ग अंतराल ही क्या हो जाएगा, बहुलक वर्ग अंतराल हो जाएगा। सबसे अधिक बारंबारता कितनी है, 7 है। बहुलक में क्या करते हैं, सबसे अधिक बारंबारता देखते हैं, सबसे अधिक बारंबारता कितनी है, 7 है। तो 7 के सामने का वर्ग अंतराल ही क्या हो जाएगा, बहुलक वर्ग अंतराल हो जाएगा। 7 के सामने का वर्ग अंतराल ही क्या हो जाएगा, बहुलक वर्ग अंतराल हो जाएगा। तो बहुलक वर्ग अंतराल क्या हो गया, सबसे अधिक बारंबारता 7 है, सबसे अधिक बारंबारता 7 है, अतः बहुलक वर्ग अंतराल क्या है, 40 से 55 है, 40 से 55 है, 40 से 55 है। तो अब इस बहुलक वर्ग अंतराल का पता लग गया। बहुलक वर्ग की ऊपरी सीमा, बहुलक वर्ग अंतराल या बहुलक वर्ग की ऊपरी सीमा क्या आ गई, यहाँ पे 55 आ गई। बहुलक वर्ग की ऊपरी सीमा क्या आ गई, 55 आ गई। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ राइट हो गया। इसमें क्या पूछा है, बहुलक वर्ग की ऊपरी सीमा, बहुलक वर्ग की ऊपरी सीमा कितनी है, 55 है। बहुलक वर्ग की ऊपरी सीमा कितनी है, 55 है। बहुलक वर्ग की ऊपरी सीमा कितनी है, 55 है। अब बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा बोले तो कितनी है, 40 है। बहुलक वर्ग की निम्न सीमा कितनी है, 40 है। बहुलक वर्ग की निम्न सीमा कितनी है, 40 है। बहुलक वर्ग का वर्ग चिन्ह पूछ दे, बहुलक वर्ग का वर्ग चिन्ह पूछ दे, वर्ग चिन्ह पूछ दे तो क्या हो गया, बहुलक वर्ग का वर्ग चिन्ह, 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 बहुलक वर्ग का वर्ग चिन्ह पूछ दे तो वर्ग चिन्ह कितना आएगा कि बहुलक वर्ग अंतराल कितना है, 40 से 50, 40 से 55, 40 से 55, सॉरी 40 से 55। तो 40 और 55 को जोड़ दो, उसमें 2 का भाग दे दो। 40 और 55 को जोड़ा तो कितना आ गया, 95। 95 में जैसे आप 2 का भाग दोगे, 2 का भाग दोगे तो कितना जाएगा, 47.5, 47.5, 47.5। तो इसकी वर्ग सीमा कितनी आ गई 95 में, जैसे 2 का भाग दिया तो 47.5, 47.5। तो इसके वर्ग सीमा क्या आ गई, 47.5। इसकी वर्ग सीमा क्या आ गई, 47.5। तो इसमें 3 बहुलक वर्ग में 3 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुलक में ये पूछे जाते हैं कि ऊपरी सीमा क्या है, निम्न सीमा, ऊपरी सीमा क्या है, निम्न सीमा क्या है, या वर्ग चिन्ह क्या है। बहुलक वर्ग का कैसे पता करते हैं, ये 3 चीज पूछी जाती है। 3 चीज पूछी जाती है कि ऊपरी सीमा क्या है, निम्न सीमा क्या है और वर्ग चिन्ह क्या है। तो ये किसका पूछा जाता है, बहुलक वर्ग अंतराल का। अब बहुलक वर्ग अंतराल को कैसे पता करते हैं कि सबसे बड़ी बारंबारता के सामने वाला वर्ग अंतराल ही क्या होता है, बहुलक वर्ग अंतराल होता है। सबसे बड़ी बारंबारता यहाँ 7 है, इसके सामने वाला वर्ग अंतराल क्या है, 40 से 55, 40 से 55। तो बहुलक वर्ग अंतराल क्या जाएगा, बहुलक सबसे बड़ी बारंबारता 40 से 7 है, सबसे अधिक बारंबारता F1 मतलब कितनी है, 7 है। अतः इसके सामने जो वर्ग अंतराल होगा वो बहुलक वर्ग अंतराल होगा, वो है 40 से 55, वो है 40 से 55, वो है 40 से 55, वो है 40 से 55। तो अतः इसकी सबसे ऊपरी सीमा 55, निम्न सीमा 40, वर्ग चिन्ह 40 प्लस 55/2, 95/2, अर्थात इसमें भाग दिया तो 47.5, 47.5, 47.5। फिर क्वेश्चन नंबर आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि ये फॉर्मूला होता है, एक बहुलक बराबर होता है 3 माध्य का -2 माध्य
बहुलक बराबर फॉर्मूला होता है एक बहुलक बराबर एक फॉर्मूला होता है बहुलक बराबर 3 माध्य का -2 माध्य 3 माध्य का -2 माध्य। अब माध्यिका में क्या और माध्य में दोनों में से बड़ा कौन नजर आ रहा है? माध्यिका नजर आ रही है नाम में और माध्य छोटा नाम है तो इससे इसके आगे बड़ी संख्या का गुणा कर दिया 3 का। अब माध्य छोटा है तो इसके आगे छोटी संख्या 2 का गुणा आएगा। ये ट्रिक ये इसलिए बता रहा हूँ ट्रिक क्योंकि इससे क्या अपन कंफ्यूज हो जाते हैं कि 3 माध्य के आगे आएगा या फिर माध्यिका के आगे आएगा। वैसे 2 माध्य के आगे आएगा या माध्यिका के आगे आएगा। तो इसलिए अपन मैं बता रहा हूँ कि माध्य का नाम बड़ा है तो इसके आगे संख्या भी बड़ी आएगी। माध्य का नाम छोटा है तो इसके आगे संख्या भी छोटी आएगी। अर्थात बहुलक बराबर बहुलक है बहुलक अपने आप में बहुत बड़ा होता है इससे इसको किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। तो बहुलक बराबर 3 माध्य का -2 माध्य। ये फॉर्मूला आप याद कर लो लिख लिख के बार बार कि बहुलक बराबर 3 माध्य का -2 माध्य बहुलक बराबर 3 माध्य का -2 माध्य बहुलक बराबर 3 माध्य का -2 माध्य। तो अब जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है एक बंटन के लिए माध्य और बराबर माध्य का मतलब माध्य और माध्यिका का मान बराबर 1 है मतलब माध्य का मान भी क्या है 1 है और माध्यिका का मान भी क्या है 1 है माध्यिका का मान भी क्या है 1 है। तो बंटन का बहुलक याद कीजिए बंटन का बहुलक याद कीजिए। तो ये इस फॉर्मूले से होगा ये इस फॉर्मूले से होगा। तो जैसे बहुलक है फॉर्मूला होता है बहुलक बराबर 3 माध्य का -2 माध्य फॉर्मूला होता है बहुलक बराबर 3 माध्य का -2 माध्य फॉर्मूला होता है 3 माध्य का -2 माध्य 3 माध्य का -2 माध्य 3 माध्य का -2 माध्य। तो माध्य बराबर ए माध्य बराबर क्या दिया हुआ है माध्य का बराबर क्या दिया हुआ है ए माध्यिका का बराबर क्या दिया हुआ है ए माध्यिका का मान क्या दिया है ए। तो माध्यिका या माध्य बराबर 1 माध्यक बराबर माध्यक या फिर माध्यिका बराबर 1 क्योंकि माध्यक और माध्यिका एक ही चीज है। तो माध्यिका बराबर ए माध्य बराबर भी क्या दिया है माध्य बराबर भी क्या दिया है ए दिया है दोनों का मान ए ही है। माध्य का मान भी ए है और माध्यिका का मान भी ए है। तो माध्यिका का मान भी ए है माध्य का मान भी ए है। ये मान रखने पर किस पे रखेंगे इस फॉर्मूले पे किस पे रखेंगे इस फॉर्मूले पे। तो बहुलक बराबर 3 और जहाँ माध्यिका का मान क्या है ए वो रख दिया 3 ऐसे कैसा आ गया 3 ऐसे कैसा आ गया माध्यिका का मान कितना रख दिया ए रख दिया। वैसे 2 -2 माइनस का चिन्ह भी ऐसे आ गया 2 भी ऐसा कैसा आ गया -2 ऐसा आ गया माध्य का मान कितना दिया हुआ है ए दिया हुआ है माध्य का मान कितना है ए। तो माध्य का मान ए रख दिया तो 3 -2 ए 3 में से कोई भी जैसे 3 ए में से एक ए चला गया 3 ए में से 2 ए चला गया 3 ए में से 2 ए चला गया 3 ए में से 2 ए चला गया तो कितना बच गया 1 ए बच गया। तो 3a -2 ए तो कितना ए बच गया 1 ए बच गया। तो जैसे इस क्वेश्चन को फिर दोबारा समझते हैं किसी बंटन के लिए माध्य का मान भी ए है और माध्य का मान भी ए है। तो इस बंटन का बहुलक याद कीजिए इसका बहुलक का फॉर्मूला है बहुलक के बराबर 3 माध्य का -2 माध्य माध्यिका का मान ए और माध्य का मान भी ए माध्यिका का मान भी ए है और माध्य का मान भी ए है माध्य का मान भी ए है। तो ये ए रख दिया मान रखने पर तो इस फॉर्मूले में माध्यिका की जगह क्या लिख दिया ए लिख दिया माध्य की जगह भी क्या लिख दिया ए लिख दिया। अब तो क्या बन गया ये इसको गुणा किया तो 3a इसको गुणा किया तो 2a तो 3a -2a 3a में से 2a चला गया तो क्या बच जाएगा ए बच जाएगा। तो इसका जो आंसर आ गया बहुलक क्या आ गया ए बहुलक क्या आ गया ए बहुलक क्या आ गया ए। फिर ये फॉर्मूले से हो रहा है और इसमें कुछ ज्यादा दिमाग है नहीं लगाना। उसके आगे चलते हैं सेम ऐसा ही क्वेश्चन एक बंटन के लिए माध्य का मान कितना है 15 है एक बंटन के लिए माध्य का मान कितना है 15 है बहुलक का मान कितना है 12 है बहुलक का मान कितना है 12 है। तो माध्य की याद कीजिए माध्य मतलब माध्यिका माध्य बोले तो माध्यिका माध्य का मतलब माध्यिका है ना। तो माध्यिका याद कीजिए तो माध्य कितना है 15 माध्य कितना है 15 माध्य कितना है 15 बहुलक है माध्य कितना है 15 बहुलक कितना है 12 बहुलक कितना है 12। तो इस फॉर्मूले में बहुलक बराबर 3 माध्य का -2 माध्य बहुलक बराबर 3 माध्य का -2 माध्य। तो बहुलक का मान 12 3 माध्यिका का मान याद करना ही है अपने को और 2 माध्य का मान 15 माध्य का मान 15। तो माध्य का मान 15 माध्य का मान
15। तो जैसे बहुलक का मान 12 रख दिया, 3 माध्यिक का -2 और माध्यिक का मान कितने लिख दिया 15। तो 2 इंटू 3 सॉरी 15 इंटू 2 करते 30 आ जाएगा, 30 इधर जाएगा तो किसका हो गया प्लस का हो गया, तो 12 प्लस 30, 12 प्लस 30 और 3 माध्यिक ऐसे ऐसे, तो 3 माध्यिक का बराबर क्या हो गया 12 प्लस 30। तो माध्यिक का 12 और 30 को जोड़ोगे तो 42 आ जाएगा, 30 को जोड़ोगे तो 42 आ जाएगा, और ये क्या है गुणा में है तो ये किस में चले जाएगा भाग में चला जाएगा। तो माध्यिक का बराबर 42/3, माध्यिक का बराबर क्या आ गया 42/3, 42/3, और 42 में 3 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 14, 42 में 3 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 14। तो इसका माध्यिका क्या आ गई, माध्यिका या फिर माध्य क्या आ गया 14 आ गया। इसका माध्यिका या फिर माध्य क्या आ गया 14 आ गया। इसका माध्यिका या माध्य क्या आ गया 14 आ गया। इसकी माध्यिका या फिर माध्य क्या आ गया 14 आ गया। इसकी माध्यिका या फिर माध्य कितना आ गया 14 आ गया। इसकी माध्यिका या फिर माध्य कितना आ गया 14 आ गया। इसकी माध्यिका या फिर माध्य कितना आ गया 14 आ गया। फिर नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट पे आगे चलते हैं कि दिया हुआ है बहुलक में F1 का मतलब क्या होता है। बहुलक में F1 का मतलब क्या होता है। बहुलक में F1 का मतलब होता है, जैसे बहुलक का फॉर्मूला हो गया ये, तो बहुलक में F1 का मतलब होता है बहुलक वर्ग की बारंबारता। बहुलक वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग की बारंबारता। बहुलक वर्ग में F1 का मतलब क्या होता है, बहुलक वर्ग की बारंबारता। ये बहुलक का फॉर्मूला है, इसमें F1 का मतलब क्या है, बहुलक वर्ग की बारंबारता। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अभिकथन और तर्क पे आधारित है। तो अभिकथन जैसे एक कक्षा में विद्यार्थियों के माध्यिक प्राप्तांक 16 है। मतलब माध्यिक प्राप्तांक मतलब आधे बच्चों के जो औसत आया है वो कितने, आधे बच्चों के कितना है 16 है। माध्यिक प्राप्तांक कितना है 16 है। माध्यिक प्राप्तांक कितना है 16। इसका अर्थ यह है कि आधी कक्षा के प्राप्तांक 16 से कम है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका अर्थ यह है कि आधी कक्षा के प्राप्तांक 16 से कम है। तो माध्य का मतलब ये होता है कि मध्य बिंदु पे जाना, मध्य बिंदु पे जाना। मतलब आधी कक्षा के कितने, मतलब आधी कक्षा के कितने 16 से कम है, ये मध्य बिंदु आ गया। आधी कक्षा के कितने 16 से कम है, तो इसका मतलब आधी कक्षा की बात हो गई। मध्य का मतलब ये होता है आधे में जाना। मध्य का मतलब क्या होता है आधा आधा, आधा आधा करना, मतलब है ना। तो माध्य का मतलब ये आधा आधा करना होता है। तो ये तर्क का भी कथन क्या है सही है। और तर्क क्या दिया है, माध्य पूरे विवरण को दो भागों में बांटना है। दो भागों में बांटने का मतलब भी आधा आधा करना, तो इसका मतलब ये तर्क भी सही है। तो तर्क के माध्य का मतलब होता है किसी चीज को दो भागों में बांटना, मतलब आधा आधा करना। तो इसका मतलब अभिकथन सही है। और ये क्या करता है, इसको सही दो भागों में बराबर वितरण करता है। दो भागों में बांटना का मतलब होता है किसी भी चीज के दो हिस्से करना, मतलब आधे आधे करना। तो इसका मतलब ये तर्क भी सही है। ये आधा कर रहा है, माध्यक क्या करता है आधा करता है। तो माध्यक सही है, मतलब अभिकथन सही है। और दूसरा कह रहा है कि माध्यक यहाँ है, तर्क में कह रहा है कि माध्यक पूरे विवरण को दो भागों में बांटता है। दो भागों में बांटता है मतलब एक ही चीज के दो टुकड़े करता है बराबर, तो वो आधी आधी कर दे इसको। तो इसका मतलब ये तर्क भी सही है। इसका आंसर क्या निकल गया, तर्क तथा अभिकथन दोनों सही है। तर्क अभिकथन की सही व्याख्या करता है। तर्क अभिकथन के बारे में ही है, तो उसके मतलब उसकी सही व्याख्या करता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से क्या आंकड़ों के सभी प्रेक्षणों पर निर्भर करता है। निम्न में से क्या आंकड़ों के सभी प्रेक्षणों पर निर्भर करता है। निम्न में से क्या, ऐसा कौन सा ऑब्जेक्ट ऑप्शन है कि सभी प्रेक्षणों पर निर्भर करता है। प्रेक्षणों का मतलब होता है एक्स के मान पर, सभी प्रेक्षणों का मतलब होता है एक्स का मान। एक्स का मान जैसे अपने को वो दिया हुआ था ना कि अब एक्स का मान, सभी प्रेक्षणों का मतलब होता है एक्स का मान, मतलब वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल। अब जैसे माध्य का किस पे निर्भर करती है, मध्य के वर्ग अंतराल पर। ये बीच वाले पदों पर निर्भर करती है। माध्य का किस पर निर्भर करती है, केवल बीच वाले पदों पर निर्भर करती है, बीच वाले पदों पर निर्भर करती है। आसपास के डेटा में बदलाव का इसमें जब तक असर नहीं पड़ता, जब तक बीच में स्थित डाटा को न बदला जाए, जब तक बीच में स्थित डाटा को न बदला जाए। तो किस पे, माध्य का मतलब मध्य, माध्य का मतलब मध्य का आंकड़े पर निर्भर करती है। माध्य का मतलब मध्य के आंकड़ों पे, मध्य का मतलब बीच के आंकड़ों पर निर्भर करती है। तो माध्य का कौन से आंकड़ों पर निर्भर करती है, जैसे
माध्यिका कौन से आंकड़ों पर निर्भर करती है? माध्यिका करती है माध्यिका कौन से आंकड़ों पर निर्भर करती है? बीच के आंकड़ों पर। बहुसीमा सीमा क्या होती है? किसी भी जो वर्ग अंतराल है उसके उच्च और निम्न सीमा, मतलब सीमा किस पर निर्भर करती है? सॉरी, माध्यिका के बारे में पढ़ लिया। अब माध्य के बारे में पढ़ते हैं। माध्य माध्य इसे निखारने के लिए ऐसे सभी प्रेक्षणों का प्रयोग किया जाता है, फिर उसे सभी प्रेक्षणों की संख्या पर भाग दिया जाता है। तो माध्य का फॉर्मूला क्या होता है? एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ डॉट एक्स अपॉन सिग्मा एफ। मतलब इसमें क्या सभी प्रेक्षणों का मतलब होता है एक्स, तो सभी प्रेक्षणों का क्या यूज किया जाता है? तो माध्य क्या होता है? सभी प्रेक्षणों पर निर्भर करता है। माध्य क्या होता है? सभी प्रेक्षणों पर निर्भर करता है, क्योंकि सभी प्रेक्षणों का क्या किया जाता है? योग किया जाता है तथा फिर उसमें सभी प्रेक्षणों का क्या भाग दिया जाता है। तो माध्य किस पर निर्भर करता है? सभी प्रेक्षणों पर निर्भर करता है। माध्य क्या होता है? सभी प्रेक्षणों पर निर्भर करता है। माध्य का केवल बीच वाले प्रेक्षणों पर निर्भर करती है। माध्य का केवल बीच वाले प्रेक्षणों पर निर्भर करती है। माध्य सभी प्रेक्षणों पर निर्भर करता है। सीमा की बात की जाए तो सीमा केवल सबसे अधिकतम और सबसे न्यूनतम मान पर निर्भर करती है। कोई भी वर्ग चिन्ह है, वर्ग अंतराल है, उसके सबसे अधिकतम और सबसे न्यूनतम मान पर निर्भर करती है। इसी के अलावा और क्या इसके बीच क्या बदलाव हो रहा है, इससे सीमा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बहुलक क्या होता है? बहुलक केवल उस मान पर निर्भर करता है जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो। बहुलक केवल उस मान पर निर्भर करता है जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो, बाकी डाटा से इसका कोई मतलब नहीं होता है। बहुलक क्या करता है? तो दोबारा फिर देखते हैं कि माध्यिका केवल बीच के आंकड़ों पर निर्भर करती है। बहुलक उस पर निर्भर करता है जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो। सीमा केवल उच्च सीमा और निम्न सीमा पर निर्भर करती है। और माध्य माध्य एक ऐसा है जो सभी प्रेक्षणों के योग पर प्रेक्षणों की संख्या का भाग दिया जाता है। सभी प्रेक्षणों के योग पर प्रेक्षणों की संख्या का भाग दिया जाता है, अर्थात सभी आंकड़ों पर माध्य निर्भर करता है। सभी प्रेक्षणों पर कौन निर्भर करता है? माध्य निर्भर करता है। सभी प्रेक्षणों पर याद रखना, सभी प्रेक्षणों पर कौन निर्भर करता है? माध्य याद करता है सभी प्रेक्षणों पर, क्योंकि सभी की वजह से सबसे छोटा पद कौन सा है? इसमें माध्य हुआ। सबसे छोटा पद कौन सा? माध्य हुआ। माध्य जो सबसे छोटा होता है उसको कोई भी बोल देता है ये काम कर वो कर, तो अर्थात सभी का बात माननी पड़ती है। तो सभी की बात कौन मानता है? माध्य मानता है। अर्थात सभी प्रेक्षणों पर कौन निर्भर करता है? माध्य निर्भर करता है। सभी प्रेक्षणों पर कौन निर्भर करता है? माध्य निर्भर करता है। और इसके साथ ही इस टॉपिक का एक पार्ट और बचा है, वो लाएंगे अब। और इसके साथ ही आप इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और आगे आने वाले सभी वीडियो को देखते रहो। धन्यवाद आप सभी विद्यार्थियों का तहे दिल से।